ओ शांति। ओम शांति बाबा। आज 7 मार्च 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और इस मुरली को हमें सुनाने के लिए परमपिता परमात्मा ये ज्ञान हमें देने के लिए परम धाम से आए हैं। तो हम भी अपने इस स्थूल शरीर से अलग होकर चलते हैं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन की धरा पर, और इस ज्ञान मुरली को अध्ययन करने के लिए साकार में बाबा मुरलियां हिस्ट्री हॉल में सुनाया करते थे। तो पहुंचते हैं वहीं हिस्ट्री हॉल में, और इस हिस्ट्री हॉल में परमपिता परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करते हुए उनके सानिध्य में मुझ आत्मा के पवित्रता के प्रकंपनों का संचार तेज हो गया है। एक असीम शांति की अनुभूति में परमात्म सुखों की छांव मिल रही है, जिससे मैं आत्मा बाबा के इस प्रेम में लवलीन हो जाता हूँ और मुझ आत्मा में ज्ञान प्रकाश से तेज बढ़ जाता है, चमक मुझ आत्मा की बढ़ जाती है, जिसके कारण अष्ट शक्तियों का संचार हो रहा है। सारी अष्ट शक्तियां जागृत हो रही हैं और ये पूरा वातावरण आनंद के एक आवरण में महसूस हो रहा है। तो इस पवित्र स्थान पर इस श्रेष्ठ अनुभूति के साथ परमपिता परमात्मा के सानिध्य में अध्ययन करते हैं मुरली, जहां बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये अनादि अविनाशी बना बनाया नाटक है। इसमें जो सीन पास हुई वो फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। जो भी नाटक में सीन आ रहा है, बाबा कहते हैं वो कल्प बाद ही अब रिपीट होगा, इसलिए एकदम बुद्धि में निश्चिंतता का भाव भर रहना चाहिए। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि ये दुनिया अपनी तमो प्रधान अवस्था पर पहुंच गई है, उसकी निशानियां क्या हैं? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। कितनी घमासान हो रही है, चोर कैसे मार पीट कर लूट ले जाते हैं, बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है, कितना नुकसान हो जाता है। ये सब तमो प्रधानता के चिन्ह हैं। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे नाटक के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। ओम शांति। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। तुम हो संगम युगी और बाकी जो भी मनुष्य हैं वो सब हैं कलियुगी। इस समय दुनिया में अनेक मतांतर हैं। तुम बच्चों की तो एक है एक मत, जो एक मत भगवान की ही मिलती है। बाकी सब लोगों में क्या है, मतांतर है, लेकिन हम बच्चों की बाबा कहते हैं एक मत मिल गई बाबा की। और वो एक मत क्यों है? क्योंकि वो भगवान की मत है। वे लोग भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं वो समझते हैं ये सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं, तभी तो उसमें उतना चलते हैं ना भाई। भक्ति मार्ग में कहते हैं भक्ति के बाद ही भगवान मिलेंगे, भक्ति करेंगे श्रद्धा रखेंगे तब तो भगवान मिलेंगे। और सचमुच में भगवान मिलते तो श्रद्धा से ही है,
परंतु उन्हों को ये पता ही नहीं है कि भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है। सिर्फ कह देते भक्ति से भगवान मिलेगा, इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते आते हैं, लेकिन फिर उसमें थोड़ा थोड़ा तमोप्रधानता आने लगता है, थोड़ी सी मनमत आने लगती है और फिर भक्ति में कमी आती है या फिर भक्ति का तरीका बदल जाता है, भाव में कमी आ जाती है। ये भी खुद समझते हैं कि परंपरा से हम भक्ति करते आए हैं, एक दिन भगवान जरूर मिलेंगे, कोई ना कोई रूप में भगवान मिलेंगे। ये आस्था जिसकी बिल्कुल निष्ठावान रहते हैं, बिल्कुल एकदम सच्ची श्रद्धा होती है, उन्हीं को तो बाबा मिले हैं ना। हमने भी तो भक्ति खूब की, इसलिए बाबा हमें मिले, तो ये हमें भक्ति का ही फल मिला ना। बाबा कहते हैं लेकिन जब वो तमोप्रधान अवस्था में भक्ति करते रहते हैं तो उम्मीद रखते हैं कि भगवान मिलेंगे, लेकिन क्या करेंगे? जरूर सद्गति करेंगे, वो है ही सर्व के सद्गति दाता। तो ये बुद्धि में फिर हमारे नहीं होती है कि वो अगर मिलेंगे तो वो करेंगे क्या। हम अपनी लौकिक की छोटी छोटी इच्छाओं में ही उलझे रह जाते हैं कि बस मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये काम, मेरा वो काम, मेरा ये चीज़, मेरा वो चीज़, और इसी में हम रह जाते हैं। वो हमें सद्गति देने आए हैं, वो मिलेंगे तो सद्गति देंगे, ये हमारी यही अवस्था हमारी नीचे ज़्यादा गिर गई है। भगवान कौन है, कब आएंगे, ये भी नहीं जानते। महिमा भल किस्म किस्म की गाते हैं, कहते हैं भगवान पतित पावन है, ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान से ही सद्गति होती है। ये भी जानते हैं भगवान निराकार हैं, जैसे हम आत्मा भी निराकार हैं, पीछे शरीर लेती हैं। पहले तो हम आत्मा निराकार है ना, बाद में ना शरीर लिए। हम आत्माएं भी बाबा के साथ परम धाम में रहने वाली हैं। हम यहाँ की वासी नहीं हैं। कहाँ के निवासी हैं ये भी यथार्थ रीति नहीं बतलाते हैं। कोई तो समझते हैं हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अब सीधा स्वर्ग में तो किसी को भी जाना नहीं है। कोई फिर कहते ज्योति ज्योत में समा जाएंगे, ये भी गलत है। आत्मा को विनाशी बना देते हैं, मोक्ष भी हो ना सके। जब कहते हैं बनी बनाई बन रही, ये चक्र फिरता रहता है। इतिहास भूगोल रिपीट होता है, वही चक्र फिर चलेगा, परंतु चक्र कैसे फिरता है ये नहीं जानते। न चक्र को जानते, न ईश्वर को जानते। भक्ति मार्ग में कितने भटकते हैं। भगवान कौन है ये तुम जानते हो। हाँ जी बाबा, अच्छे से पहचान लिए है बाबा, अनुभव कर रहे हैं बाबा, रोज बात हो रही है। भगवान को पिता भी कहते हैं तो बुद्धि में आना चाहिए ना। लौकिक पिता भी तो हैं, फिर हम उनको याद करते हैं तो फादर हो गए। लौकिक और पारलौकिक, तो पिता हमारे दो हो गए, लौकिक और पारलौकिक। उस पारलौकिक पिता से मिलने के लिए इतनी भक्ति करते हैं, वो परलोक में रहते हैं। निराकारी दुनिया भी है, जरूर जरूर निराकारी दुनिया भी बाबा कहते हैं है। तुम अच्छी रीति जानते हो, मनुष्य जो कुछ करते हैं वो सब है भक्ति मार्ग। रावण राज्य में भक्ति ही भक्ति होती आई है, ज्ञान हो ना सके। रावण का राज्य है तो वो कहाँ से सद्गति के लिए रास्ता छोड़ेगा। वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा ना कि इसी में उलझे रहें। भक्ति से कभी सद्गति नहीं हो सकती, सीधा सीधा भक्ति से सद्गति नहीं होगा। भक्ति से पहले ज्ञान मिलेगा, भक्ति में सच्चाई होगी, ज्ञान मिलेगा, तब सद्गति होगी। सद्गति करने वाले पिता को याद करते हैं तो जरूर वो कभी आकर सद्गति करेंगे। जब उनको याद कर रहे हैं तो वो सद्गति करने वाले हैं, तो वो आएंगे तो सद्गति ही करेंगे ना। तुम जानते हो ये बिल्कुल ही तमोप्रधान दुनिया है। सतोप्रधान थे, अभी तमोप्रधान हैं। कितने उपद्रव होते रहते हैं, बहुत घमासान हो रही है। चोर भी लूटते रहते हैं, कैसे कैसे मार पीट कर चोर पैसे लूट ले जाते हैं।
ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं जो सुंघाकर बेहोश कर देते हैं। ये है रावण राज्य। ये बहुत बड़ा बेहद का खेल है। इसको फिरने में 5000 वर्ष लगते हैं। खेल भी नाटक मिसल है, नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदली बदली कर लेते हैं। इसमें तो ये बात हो ना सके। ये तो अनादि ड्रामा है ना। समझो कोई बीमार हो पड़ता है तो कहेंगे ऐसे बीमार होने का भी नाटक में किरदार है। ये अनादि बना बनाया है और किसी को तुम ड्रामा कहो तो मूंझ जाएंगे। तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है। कल्प बाद फिर भी यही एक्टर्स होंगे। जैसे अभी बरसात आदि पड़ती है, कल्प बाद फिर अभी ऐसे ही पड़ेगी। यही उपद्रव होंगे। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की बरसात तो सभी पर पड़ नहीं सकती है, लेकिन ये आवाज़ सभी के कानों तक अवश्य जाएगा कि ज्ञान सागर भगवान आए हुए हैं। ये बात तो सबके कानों में जाएगी। तुम्हारा मुख्य है योग, ज्ञान भी तुम सुनते हो, बाकी बरसात तो सारी दुनिया में पड़ती है। ये बात कि भगवान आए हुए हैं ये पूरा दुनिया में हर आत्मा तक पहुँचेगा, लेकिन ज्ञान की वर्षा लेना वो तो हर बच्चा नहीं ले पाएगा। तो तुम्हारे योग से स्थायी शांति हो जाती है। तुम सबको सुनाते हो कि स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आए हुए हैं, परंतु ऐसे भी बहुत हैं जो अपने को भगवान समझ लेते हैं। तो तुमको फिर कौन मानेगा? इसलिए बाबा समझाते हैं कि कोर्टों में कोई निकलेंगे। भगवान के नाम पर भी इतनी ठगी हुई है, इतनी ठगी हुई है कि बहुत से लोग अब सीधा सीधा एकदम विमुख हो जाते हैं कि हमको अब सुनना ही नहीं, करना ही नहीं है। लेकिन वैसे में भी जो आत्मा होती है उनको आत्मा में खिंचाव होता है। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं भगवान यानी पिता आए हुए हैं। बाबा से तो वर्षा लेना चाहिए ना, पिता से तो वर्षा लेना चाहिए। कैसे पिता को याद करो वो भी समझाया है। अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो देह अभिमानी बन गए हैं, शरीर के भान में आ गए हैं सभी। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती हैं। तुम कितने तमो प्रधान बन गए हो, अब मैं आया हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने। कल्प पहले भी मैंने तुमको ऐसे समझाया था। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? सिर्फ मुझे याद करो। मैं आया हूँ तुमको अपना और रचना का परिचय देने। उस पिता को सभी याद करते ही हैं रावण राज्य में। आत्मा अपने पिता को याद करती है। बाबा हैं अशरीरी, बिंदी है ना, उनका नाम फिर रखा गया है। उसको कहते हैं सालिग्राम और बाबा को कहते हैं शिव। तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है, हमारा जो नाम गया है वो शरीर पर पड़ता है। बाबा तो हैं ही परमात्मा, उनको शरीर तो लेना नहीं है, उन्होंने इनमें प्रवेश किया है। ये ब्रह्मा का तन है, इनको शिव नहीं कहेंगे। तन ब्रह्मा का है तो वो शिव नहीं है। आत्मा नाम तो तुम्हारा है ही, फिर तुम शरीर में आते हो। वो परम आत्मा है, सभी आत्माओं के पिता। तो सभी के दो पिता हो गए, एक निराकारी एक साकारी। इनको फिर अलौकिक वंडरफुल पिता कहा जाता है। कितने ढेर बच्चे हैं, मनुष्यों को ये समझ में नहीं आता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर हैं, ये क्या है, किस प्रकार का ये धर्म है, समझ नहीं सकते। तुम जानते हो ये कुमार कुमारी प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है ना। माँ बाप कुमारी और कुमार,
भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, तुम माता पिता हम बालक थे। अभी तुमको माता पिता मिले हैं, तुमको गोद लिया है। हाँ जी बाबा ने हमें गोद में उठाया है। सतयुग में गोद नहीं लिया जाता है, वहाँ गोद लेने का नाम ही नहीं। यहाँ फिर भी नाम है, वो है हद के पिता, ये है बेहद के पिता। बेहद की अडॉप्शन है, बेहद रूप से बाबा हमें गोद लेते हैं, लौकिक रीति से तो नहीं ले रहे हैं। ये राज बहुत ही गूढ़ समझने लायक है, बहुत गूढ़ राज है, बहुत सूक्ष्म बुद्धि से समझ में आती है। तुम लोग पूरी रीति किसी को समझाते नहीं हो। पहले पहले अंदर कोई आते हैं, बोलो गुरु का दर्शन करने आए हैं, तो तुम बोलो कि ये कोई मंदिर नहीं है। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर है। वहाँ बोर्ड पर लिखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो इस विश्वविद्यालय में ढेर के ढेर बच्चे हैं, है ना। ये सब प्रजापिता के बच्चे हो गए। प्रजा तो तुम भी हो। भगवान सृष्टि रचते हैं, ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमको रचा है। हम हैं नई सृष्टि के, तुम हो पुरानी सृष्टि के। नई सृष्टि का बनना होता है संगम युग पर। ये है पुरुषोत्तम बनने का युग। तुम संगम युग पर खड़े हो, वो कलयुग में खड़े हैं। जैसे पार्टीशन हुई पड़ी है। बाबा कहते हैं अभी एक समय पर हम लोग संगम युग पर खड़े हैं और जो अज्ञानी आत्माएं हैं वो कलयुग में खड़ी है। बाबा कहते हैं दोनों के बीच पार्टीशन हो गया है, लकीर खींच गई है कि हम संगम युग पर खड़े हैं और वो कलयुग में। आजकल तो देखो कितनी पार्टीशन, अभी तो हर बात पे पार्टीशन होती है ना। हर एक धर्म वाला समझता है हम अपनी प्रजा को संभालेंगे, अपने धर्म को, हम जिन्स को सुखी रखेंगे। इसलिए हर एक कहते हैं हमारी स्टेट से ये चीज़ बाहर ना जाए। पहले तो राजा का सारा प्रजा पर हुक्म चलता था। राजा को माई बाप अन्नदाता कहते थे। अभी तो राजा रानी कोई है नहीं, अलग अलग टुकड़े हो गए हैं। कितने उपद्रव होते रहते हैं, अचानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप होते रहते हैं। ये सब है दुख का मौत। अभी तुम ब्राह्मण समझते हो हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो हमें आपस में बहुत बहुत प्यार से क्षीर खंड होकर रहना है। हम एक पिता के बच्चे हैं तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन हैं, वो भी इकट्ठे पानी पीते हैं। कितना गजब का वो दृश्य होगा और कितनी सौम्य वो वातावरण होगा। यहाँ तो देखो घर घर में कितना झगड़ा है, नेशन का झगड़ा, दो देशों का झगड़ा है, आपस में ही फूट पड़ती है। अनेक मतें हैं, सबका मन मत अलग अलग है। अभी तुम जानते हो हम सब ने अनेक बार बाबा से वर्षा लिया है और फिर गंवाया है, अर्थात रावण पर जीत पाते हैं और फिर हारते हैं। एक बाबा की श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं, इसलिए इनको ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। सर्व का दुख हरता सुख करता कहा जाता है। अभी तुमको सुख का रास्ता बता रहे हैं। तुम बच्चे आपस में क्षीर खंड होने चाहिए। दुनिया में आपस में सभी हैं लून पानी, एक दूसरे को मारने में देरी नहीं करते। तुम ईश्वरीय संतान तो क्षीरखंड होने चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान देवताओं से भी ऊंच ठहरे, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं होगा देवताओं के पास। हमें बाबा ज्ञान से भरपूर कर रहे हैं। उनके साथ में परमपिता नहीं होंगे, हमारे साथ हैं, हर क्षण हमारे साथ हैं मेरे बाबा। तो इसलिए हम उनसे ऊंच हुए ना।
तो तुम बाबा के कितने मददगार बनते हो। पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो तो ये दिल में आना चाहिए, हम पुरुषोत्तम हैं तो हमारे में वो दैवी गुण हैं। अगर हम पुरुषोत्तम हैं, हमें परमात्मा का साथ है, तो हमारे में दैवी गुण भी तो होने चाहिए ना। बाबा कहते हैं जांच करो। आसुरी गुण है तो वो फिर बाबा का बच्चा तो कहला ना सके। इसलिए कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। वो कलयुगी गुरु फिर अपने लिए कहकर मनुष्यों को डरा देते हैं। वो लौकिक रूप के जो होते हैं ना, वो अपने लिए कह देते हैं और डराते हैं। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, सपूत बच्चे वो हैं जो बाबा का नाम बाला करते हैं, क्षीरखंड होकर रहते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं क्षीरखंड बनो, लून पानी हो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, तुमको यहाँ क्षीरखंड बनना है। आपस में बहुत प्यार चाहिए क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो ना। ईश्वर मोस्ट लवली, सबसे ज़्यादा असीम प्यारे हैं मेरे बाबा। तो तब तो उनकी सभी याद करते हैं, वो बहुत प्यारे, तब ना उनको सब याद कर रहे हैं। हम सब बाबा को क्यों याद करें, क्योंकि बाबा बहुत प्यारे हैं। तो बाबा कहते हैं हमें भी तो प्यारा बनना है ना, तो तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, नहीं तो बाबा की इज्जत गंवाते हैं। अगर आपस में प्यार बाबा कहते हैं नहीं है ना, तो वो बाबा का डिसर्विस हो जाता है, इज्जत गंवाते हैं उससे। ईश्वर के बच्चे आपस में लून पानी कैसे हो सकते, फिर पद कैसे पा सकेंगे। बाबा समझाते हैं आपस में क्षीर खंड हो रहो, लून पानी होंगे तो कुछ भी धारणा नहीं होगी। अगर बाबा के निर्देशन पर नहीं चलेंगे तो फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे। देह अभिमान में आने से ही फिर आपस में लड़ते हैं। देही अभिमानी हो तो कुछ भी खिटपिट ना हो, शरीर का भान आता है तभी बाबा कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा होता है। अगर आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे ना तो खिटपिट भी नहीं होगा। ईश्वर पिता मिले हैं तो फिर दैवी गुण भी धारण करने, जब हमें पिता के रूप में भगवान मिले हैं तो हमारे भीतर भी तो दैवी गुण भर जाने चाहिए ना। आत्मा को बाबा जैसे बनना है। आत्मा का एक ही उद्देश्य है, बाबा जैसा बनना। जैसे बाबा में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब है, तुमको भी बनना है, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकते। पढ़कर बाबा से ऊंच वर्षा पाना है। बहुतों का जो कल्याण करते हैं वही राजा रानी बन सकते हैं, बाकी दास दासियां जाकर बनेंगे। समझ तो सकते हैं ना कौन कौन क्या बनेंगे। पढ़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं, इस हिसाब से हम बाबा का क्या नाम निकालेंगे। ईश्वर के बच्चे तो बहुत प्यारे होने चाहिए, जो कोई भी देख खुश हो जाए, इतने प्यारे होने चाहिए हम ना। जैसे एकदम छोटा बच्चा, उसको किसका बच्चा, उसको किसी से कोई मतलब होता है क्या। जो भी उसको देखता है मुस्कुराहट आ जाती है, प्यार आ जाता है उस बच्चे के प्रति। बस बाबा कहते हैं हमें भी वैसा ही आकर्षण मूर्त, एक तरह से कहें तो पूरी तरह से मासूमियत से, दैवी गुणों से ऐसे भरपूर हो कि कोई भी देखे तो खुश हो जाए। बाबा को भी मीठे वो लगेंगे, और वो बाबा को भी मीठे लगेंगे ना, वो पूरी तरह से मिठास से भर गए तो हर कोई को वो मीठे लगेंगे। पहले घर को तो सुधारो, बाबा कहते हैं सबसे पहले घर को तो सुधार लो, अपने घर के परिवार के सदस्यों में तो ये प्रभाव आए। पहले घर को, फिर पर यानी दूसरों को सुधारना है। जो संबंध संपर्क की जो सबसे निकट की आत्माएं हैं ना, बाबा कहते हैं पहले उनमें प्रभाव आए, उनको मुंह से समझाना दूसरा द्वितीयक है, प्राथमिक है अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से, अपने चेहरे से ऐसा दैवी गुण झलके कि उनमें परिवर्तन आना ही है।
गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और क्षीरखंड होकर रहो। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि जब हम देखते हैं कि संबंध संपर्क में ज्ञान की सिर्फ बातें समझाएं और खुद में हमारी धारणा ना हो तो वो बात भीतर नहीं जाएगी, लेकिन धारणा जबरदस्त हो, ज्ञान की बात थोड़ी सी भी कहेंगे ना तो बातें समझ में आ जाएंगी। कोई भी देखे तो कहे ओहो यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है, एकदम स्वर्ग जैसा अनुभव करें। अज्ञान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे घर देखे हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा बतला रहे हैं यहाँ पर कि उन्होंने ये अनुभव किया था। कुछ कुछ घर में जब वो जाते थे तो उन घरों में जाने पर एकदम लगता था कि इनका घर तो स्वर्ग है। 6-7 बच्चे शादी किए हुए सब इकट्ठे रहते हैं। 6-7 बच्चे हैं और सब की शादी हो चुकी है, लेकिन सब एक साथ इकट्ठे रहते हैं। इतना खुशनुमा माहौल है, तो वो स्वर्ग का ही झलक था ना। सब सवेरे उठकर भक्ति करते हैं, घर में एकदम शांति लगी रहती है। ये तो तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है। हंस और बगुला इकट्ठा तो रह नहीं सकते, तुमको तो हंस बनना है। लून पानी होने से बाबा राजी नहीं होंगे। बाबा कहेंगे तुम कितना नाम बदनाम करते हो। अगर क्षीरखंड होकर नहीं रहेंगे तो स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, बहुत सजा खाएंगे। बाबा का बनकर फिर अगर लून पानी हो रहते हैं तो 100 गुना सजा खाएंगे। फिर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने इस ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कि सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमें बहुत प्यारा होकर रहना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों की सुधारने की शिक्षा देनी। सारा ज्ञान का प्रत्यक्ष रूप हमारे व्यवहार से झलके, हमारे चाल चलन चेहरे से झलके। इस स्तर की पहले खुद में सुधार लानी है, तब दूसरों को सुनानी है। हमारी धारणा मुख्य सेवा करेगी, दिया गया ज्ञान उसके द्वितीयक में होगा, पीछे होगा। दूसरा है कि जैसे बाबा में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब गुण हैं, ऐसे बाबा समान बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो सद्गुरु का निंदक बने। सद्गुरु का निंदक हो जाएं, इस श्रेणी में न जाएं। अपने आप को इस बात के लिए बहुत संभाल कर रखना है। अपनी चलन से बाबा का नाम बाला करना है। अपने चाल चलन से बाबा का नाम बाला करना है, तब ना बाबा के भी प्यारे बनेंगे और सबके भी प्यारे बनेंगे, सबकी दुआएं भी आएंगी। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, बाबा और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाबा इतना श्रेष्ठ वरदान दे रहे हैं कि बाबा की याद में रहेंगे तो हम एक रस स्थिति में रहेंगे, उल्लास में रहेंगे।
बाबा इतना श्रेष्ठ वरदान दे रहे हैं कि हम जब बाबा की स्मृति में रहेंगे तो हिम्मत से भरपूर रहेंगे, क्योंकि बाबा की सर्व शक्तियों का अनुभव में रहेंगे और इस कारण हम सदा एक रस स्थिति में रहेंगे और अपनी प्राप्तियों की स्मृति में रहेंगे तो उल्लास होगा ना। और जब उल्लास में होंगे तो लौकिक दुनिया की चीज़ें हमें प्रभावित ही नहीं करेंगी, तो हम अचल हो जाएंगे। तो अचल भी होंगे, एक रस भी होंगे, उल्लास में भी होंगे, हिम्मत वाले भी होंगे, सिर्फ और सिर्फ बाबा और प्राप्ति की याद में, स्मृति से। विस्तार से बाबा कहते हैं कि बाबा द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाबा और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे। सामने का मतलब एकदम निरंतर बुद्धि में एकदम आगे रहे, तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा। स्थिति एक रस और अचल रहेगी। हाँ जी बाबा, बस बुद्धि में ये बातें याद रखनी है, बाबा को और प्राप्ति को, तो हिम्मत भी रहेगा, उल्लास भी रहेगा, एक रस भी रहेंगे, अचल भी रहेंगे। चंचलता नहीं। अगर बाबा कहते चंचलता आ रही है तो इसका मतलब है कि स्मृति में नहीं है। तो इस तरह से अपने आप को जांच लेना है। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे अंक लेना है। कोई भी प्रकार की सेवा हो, अगर उसमें संतुष्टता है तो बाबा कहते हो अच्छे अंक मिल गए। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं, और इस पूरे महीने के लिए बाबा ने जो अव्यक्त इशारे दिए हैं उसके लिए एक श्रीमत है कि सत्यता और सभ्यता रूपी संस्कृति को अपनाओ। और इस श्रीमत पर आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है वो है कि आप ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो। आपका चेहरा और चलन दोनों ही सभ्यता और सत्यता का अनुभव कराए। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। सभ्यता की देवी कहते हैं रॉयल आत्माओं को। तो उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता सत्यता स्वतः ही दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता हो ही नहीं, तो ये सही नहीं है। अब हम कहते हैं एक तो पहले सत्यता को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं सिद्ध होता है। उसके बाद अगर हम असभ्यता से सत्यता को सिद्ध कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं ये गलत हो गया। फिर सत्यता द्वितीयक हो गई, पीछे हो गई। हमारी सभ्यता ने सब बिगाड़ दिया, खराब कर दिया। तो इन सब बातों को, इन अव्यक्त इशारों को हमें अपनी बुद्धि में रखना है। हाँ जी बाबा। और अब परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली सुनने के बाद, अव्यक्त इशारों को अपनी बुद्धि रूपी झोली में भरने के बाद और वरदान लेने के बाद, इन सारी ज्ञान रत्नों को अपने जीवन में, इस किरदार में जो हम अभी जी रहे हैं, इसमें इसे अपनाना है और इसका अभ्यास करना है। क्योंकि बाबा हमारी इस जीवन में ये ज्ञान दे करके हमें मार्ग दिखा रहे हैं, लेकिन उस पर चलना तो हमें है ना। तो बाबा के इन सारे ज्ञान मोतियों का एक ही उद्देश्य है कि हम इसे अपनाएं, इसे अपनी धारणा बनाएं, और अपना अभ्यास में जब इन सारी बातों को लाएंगे तो हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे।
और हम आसुरी संस्कारों को छोड़ दैवी संस्कारों से युक्त होंगे। तो अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए अभ्यास करने के उद्देश्य से अपने इस लौकिक किरदार में वापस आते हैं, ढेर सारी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर। अच्छा, ओम शांति।